बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ एक मज़ेदार सी रेसिपी जो सबकी फेवरेट होती है। नाश्ते में तो ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। पाए तो हर कोई ही बनाता है, लेकिन मैं आज जिस तरीके से आपको पाए की रेसिपी दे रही हूँ बहुत ही टेस्टी बनते हैं और फटाफट से बन जाते हैं। ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। आज मैं आपके लिए लाई हूँ पाए बनाने का एक यूनिक और मज़ेदार सा तरीका, जिसे बनाकर आप लोग अपने घर में एंजॉय कर सकते हैं। और इस मज़ेदार सी रेसिपी को देखने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। तो चलें फिर इस मज़ेदार से पाए की रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं 2 अदद पाए थे मेरे पास। बड़े के पाए हैं ये, और मैंने इनको अच्छे तरीके से धो लिया है, कटवा लिया है और ये साफ़ सुथरे होकर आ चुके हैं। अब यहाँ पर बड़े के पाए हैं तो हम इसको प्रेशर कुकर में तैयार करेंगे, तो ये जल्दी से गल जाएंगे और बेहतरीन सा फ्लेवर देंगे। इसमें डालूँगी 2 बड़े साइज़ के प्याज रफली से काट कर शामिल कर दें। 3 से 4 अदद टमाटर है मेरे पास, जिनको मैंने दरमियान से कट कर लिया है, ये भी इसी में शामिल कर दें। अब बारी आती है मिर्च मिसालों की, जिसमें नमक 1 टेबलस्पून मैंने शामिल किया है, लाल मिर्च का पाउडर भी 1 टेबलस्पून और हल्दी हाफ़ टेबलस्पून मैंने शामिल की है। बस यही मिसाले जाएंगे और इसमें शामिल करूँगी मैं पानी मैंने इसमें तकरीबन 1.5 लीटर के बराबर शामिल किया है, क्योंकि बड़े के पाए हैं तो गलने में आसानी होगी। इसके बाद एक और चीज़ भी शामिल करेंगे जिसको पानी की ज़रूरत होगी, तो इसीलिए हमने पानी ज़रा ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल कर दिया है। कवर लगा देंगे और तकरीबन इसको मैंने 30 मिनट के लिए मीडियम हाई फ्लेम पर गलने के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर 30 मिनट के बाद मैंने इसका कवर उतारा है, प्रेशर निकाल लिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको चेक करवा दूँ कि ये हाफ़ डन हो चुके हैं, यानी कि आधे ये टेंडर हो चुके हैं। पाए गलने में बहुत ही टाइम लेते हैं, लेकिन आपने इसको क्या करना है, इस तरीके से पकाएंगे तो बहुत ही जल्दी ये पक कर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं गोश्त शामिल कर रही हूँ। ये भी बड़े का गोश्त है और ये ज़बान वाला गोश्त है। इससे डालने से पाए का टेस्ट 100 गुना बढ़ जाता है। आप इस तरीके से पाए बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के और टेस्टी बनकर तैयार हो जाएंगे। बस हमने इसलिए पानी ज़्यादा शामिल किया था क्योंकि हमने गोश्त को भी यहाँ पर गलाना है। अब क्या करना है, हमने फिर से कवर लगा देना है और तकरीबन 45 मिनट के लिए हमने इसको मीडियम लो फ्लेम पर पका लेना है। जितनी आपने फ्लेम लो रखेंगे उतने ही ये हमारे पाए मज़ेदार से तैयार होंगे। और जब पाए गल जाएं तो उनको हम साइड पर रख देंगे। एक कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1 से 1.5 कप कुकिंग ऑयल का। आप घी भी शामिल कर सकते हैं। इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करूंगी, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा, 2 बड़ी इलायचियाँ और 1 यहाँ पर दालचीनी का टुकड़ा है। इनको अच्छे से कड़कड़ा लें और उसके बाद 1.5 चम्मच इसमें लहसुन का पेस्ट जाएगा और 1 चम्मच इसमें भरकर मैंने हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल किया है। इनको भी अच्छे से कड़कड़ा लें और इनमें से अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए और लहसुन का कच्चापन दूर हो जाए तो हमने क्या करना है, जो पाए हमने गला कर रखे हैं इसी में शामिल कर देने हैं। इस तरीके से अगर आप पाए बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेंगे और बनाना भी बहुत आसान है, क्योंकि हमने कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा नहीं डाली है। बस जी, अब लहसुन और जो है हरी मिर्च का पेस्ट हमारा फ्राई हो चुका है, तो इसमें मैं पाए शामिल कर लूँगी और इसको अच्छे से भून लूँगी। जितना ज़्यादा भूनेंगे उतने ही पाए हमारे बेहतरीन सा जायका देंगे। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। हमने बहुत ही कम मिर्च मिसाले शामिल किए थे, तो इसी स्टेज पर कुछ और मिसाले शामिल करूंगी, जिसमें धनिया का पाउडर है 1.5 टेबलस्पून के करीब। धनिया पाउडर इसी स्टेज पर आप डालेंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। और यहाँ पर 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है, जिससे कलर बड़ा ही अच्छा आता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना चाहते हैं तो आप काली मिर्च का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैंने मिर्च मिसाले इसमें मीडियम ही रखे हैं। मीडियम मिसाले इस पाए में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अब इनको हमने भून लेना है। जितना ज़्यादा भूनेंगे हमारे पाए उतने ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे इंशाअल्लाह ताला।
और हमने क्या करना है, हरी मिर्चें भी साथ में 3 से 4 डंडी समेत ही शामिल कर दें। अब यहाँ पर ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो चुका है, 5 मिनट ही लगे हैं, जो एक्स्ट्रा पानी था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो हमने क्या करना है, इसमें एक और चीज़ मिक्स कर लेनी है जिससे इन पाँव का टेस्ट बहुत ही मज़े का आता है। यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ कप दही फेंटा हुआ, ये इसी स्टेज पर आपने शामिल करना है और इसको फिर से भून लेना है तब तक जब तक कि दही का पानी अच्छे से खुश्क नहीं हो जाता। दही डालने से क्या होगा, इसमें से एक खट्टा सा टेस्ट आएगा जो कि बहुत ही अच्छा लगता है पाए में। आप इस तरीके से पाए बनाएंगे तो आपके खाने वाले प्लेटें चट कर जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप भी अपने घरों पर पाए तो बनाते होंगे, लेकिन मेरे इस तरीके से अगर आप पाए बनाएंगे तो बहुत ही मज़े के बनेंगे। अब यहाँ पर मैं पानी शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 गिलास के बराबर। आपने जितना शोरबा इसका तैयार करना हो उस हिसाब से आप पानी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पर इनको हमने मिक्स कर लेना है और इसको कवर लगाने के बाद बॉइलिंग पॉइंट पर आने देना है। 5 मिनट तक इसको बॉयल आने देना है। ये देखें बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है और हमारे पाए मज़ेदार से तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पर मैं डालूँगी खुशबूदार सा गरम मसाला हाफ़ टी स्पून के करीब और डालूँगी ढेर सारा हरा धनिया। मज़ेदार, टेस्टी और बहुत ही यूनिक किस्म के ये पाए बनकर तैयार हो चुके हैं। यकीन करें खाने वाले तो प्लेटें चट कर जाएंगे, ये इतने कोई टेस्टी और मज़ेदार बनते हैं। बाहर से जब हम पाए लेकर आते हैं तो वो इसी किस्म के होते हैं और बहुत ही टेस्टी बने हुए होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा टेस्टी घर में हम तैयार कर सकते हैं। अब इसको 10 मिनट के लिए मैं रेस्ट पर दूंगी और 10 मिनट के बाद देखिए माशाल्लाह से लुक चेक करें आप, पाए नहायत ही टेस्टी और मज़े के बने हैं। आप इसको रोटी, चपाती, नान या फिर पराठे के साथ लें, बहुत ही मज़े के लगते हैं। पाए के इस सालन को आप नाश्ते में, डिनर में या फिर लंच में भी बना सकते हैं। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार हो जाने वाले ये पाए बनकर तैयार हो चुके हैं। आई होप कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने घरों पर भी ज़रूर ट्राई करें। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।